प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि वो मसाइल उनके सामने पहुंचे और उनकी तरफ से उन मसाइल को हल करने के लिए कोई इकदाम उठाए जाए। जैसा कि मसाइल की बात की, बहुत सारे ऐसे मसाइल है जिनको अगर हम यहाँ डिस्कस करने बैठेंगे मुझे लगता है 2-3 घंटे लग जाएंगे। इतने सारे मसाइल कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हैं, लेकिन उनमें से हम 5-6 ऐसे मसाइल को आपके सामने डिस्कस करेंगे जिनकी वाबस्तगी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है। जिसमें से अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कंगन ट्रॉमा हॉस्पिटल की, तो ट्रॉमा हॉस्पिटल बार बार सुर्खियों में रहता है। ट्रॉमा हॉस्पिटल में आए रोज हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। वहाँ पे अगर हाईली इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हुए हैं तो उनको चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं। उसके साथ साथ वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बना के रखा गया है, लेकिन कोई टेक्निकल बंदा नहीं उनके पास जो उस ऑक्सीजन प्लांट को चला सके। इसके साथ साथ अगर मैटरनिटी हॉस्पिटल की बात करेंगे, मैटरनिटी कम चाइल्ड केयर हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी है लेकिन अभी तक उसको इनॉग्रेट नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि इनॉग्रेशन के साथ साथ उस बिल्डिंग में जो भी स्टाफ कल को जरूरत होगी वहां पे हम चाहते हैं कि 50% कम से कम लोकल इलाके को रिजर्व रखा जाए यहाँ के लोगों को, ताकि इन्हें भी वहां पे रोजगार मिले। और साथ ही हम ये गुजारिश करते हैं कि ट्रॉमा हॉस्पिटल की तरह मैटरनिटी कम चाइल्ड हॉस्पिटल जैसी हालत ना हो। ट्रॉमा हॉस्पिटल सिर्फ नाम की बिल्डिंग है, आपको आए रोज आप मीडिया से वापस आए रोज उसके मुताबिक आप खबर सुनते रहते हैं। तो हम चाहते हैं वहां पे रेगुलर स्टाफ हो, उसके साथ साथ जो भी फैसिलिटीज एक मैटरनिटी कम चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में होती है इंस्टॉलेशन के साथ साथ शुरुआत से ही वो सहूलियत वहां पे मैसर हो, ताकि लोग यहाँ से दूर श्रीनगर सफर करने पर मजबूर ना हो। इसके साथ साथ मेन जो हमारा इशू है वो है पानी का। आपने देखा होगा कंगन चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पीने का कोई साफ जरिया नहीं। मेन कंगन टाउन को रॉ वाटर पावर कैनाल से मिल रहा है। जब भी पीडीसी का शटडाउन होता है हमें आए रोज शटडाउन के इश्यूज ने परेशान करके रखा है और हम पानी की किल्लत से परेशान होकर फिर सड़कों पे निकलते हैं और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि मैन कंगन के साथ साथ रिसेंटली आपने सुना होगा चकिया खाल में पानी की किल्लत की कमी है। उसके साथ साथ हमारा गोची माला रिसेंटली उन्होंने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए पहल की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि अगर काम शुरू नहीं हुआ उसके रीजन को सामने लाया जाए और जल्द से जल्द उस पर काम शुरू किया जाए। उसके साथ साथ हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इंतजामिया, लोकल इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया और गवर्नर के जेर इंतजाम अफसरान का, जिन्होंने उसमें पहल की और हमें वो फिल्ट्रेशन प्लांट मिला। वरना आज तक हमें यहाँ में रहे इक़्तिदार में रहे सियासी रहनुमाओं ने अंधेरे में रखा था। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम जल्द चाहते हैं कि उस फिल्ट्रेशन प्लांट को शुरू किया जाए, ताकि मैन कंगन जो आए रोज नारेबाजी करता है साफ पानी पीने के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो नारेबाजी बंद हो। हम जमहूरी तरीके से हर एक हक आईनी तरीके से रखे, तो उसको भी जल्द से जल्द इनॉग्रेट किया जाए। उसके साथ साथ जो हमारा मेजर इशू है वो है हैदर कनाल का। आपने देखा होगा कि कंगन जो है एक ऐसा एरिया है, मैंने अभी भी कहा, जहाँ चारों तरफ पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ 1000 से 1500 कनाल ऐसे हैं जो बंजर पड़े हैं। सिर्फ रीजन ये है कि हमारा जो मेन सोर्स है इरिगेशन का हैदर कनाल, वो सतरुना तक फंक्शनल है और सतरुना के बाद वो आगे कंगन की तरफ जो हैदर कनाल जाती है वो डिफंक्ट पड़ी है कई सालों से। हमने बार बार कोशिश की, ब्लॉक ऑफिस हमने पैसे रखे थे, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हम अभी तक उसमें से पानी गुजारने में नाकाम रहे। हम चाहते हैं कि उसमें पानी लाया जाए ताकि बंजर पड़ा जमीन, हजारों कनाल बंजर पड़ा जमीन इरिगेट हो। ये तो मेहरबानी हमारे बाबा बदरुद्दीन कनाल की, अगर वो हमारे पास ना होती मुझे लगता है कंगन में कोई भी सोर्स हमारे पास पानी का नहीं होता जिससे हम खेती बाड़ी करते। इसके साथ साथ हमारे 2-3 इशूज है जो शाहीन साहब आपके सामने रखेंगे, तो मैं सुनने के लिए आए। आपको बाखूबी खबर है कि अमरनाथ जी यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है।
और इस हवाले से जितने भी लोग बालतल में जाके कैंप करते हैं, एक यात्रियों की सेवा के लिए, खिदमत के लिए, और दूसरा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जिसमें दुकानदार हैं, टेंट वाले हैं, घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, डांडी वाले हैं, जो वहां पे जाके इस दौरान में कैंपिंग करते हैं और यात्रियों की खिदमत करते हैं। ये लोग आम वहां पर नहीं जा सकते जब तक न इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मुतलका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाजत हो। और जैसे मुझे बताया गया कि जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं इनको परमिशन देने के लिए, ताकि ये वहां पे अपने जो ये यूनिट है वो खड़ा कर सकें। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उन लोगों को ऑनलाइन इसकी परमिशन मिलेगी। तो इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जैसे आप सब लोग जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है कि हमारी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू व कश्मीर की यूटी में सबसे पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब यहाँ पे घोड़े वाला या पालकी वाला या एक आम आदमी कैसे अप्लाई करेगा थ्रू सिस्टम के, और वो जवाब उसको कब मिलेगा, वो कहाँ इतना उसके पास टाइम है या उसके पास इतने वसाइल हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल से कि वो मुतलका तहसीलदारों को अहकामात सादर फरमाएं कि जो भी इस तरह के जो लोग हैं इनको वहाँ मुकामी तौर इजाजत दी जाए, जिसमें तहसीलदार कंगन हैं, जो कंगन के मिसाइल हैं, तहसीलदार साहब गूंड हैं जो गूंड के मिसाइल हैं, तो उनको ये अख्तियार दिए जाएं वहाँ पे इजाजत देने के। दूसरा जो अहम मसला है वो है कि पिछली कहीं सालों से, दहाइयों से 0 पॉइंट जो था वो एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बना हुआ था, है टूरिस्ट रिजॉर्ट। तो वहां पे पूरे जिला गांधरबल बिलखसूस कंगन तहसील और गुल तहसील के लोग अच्छी खासी अपनी रोजी रोटी कमाते थे, बजरिए ट्रांसपोर्ट, बजरिए बाइक्स, बजरिए गाइड्स वगैरह, जो वहां पे जाके सियाहों को कुदरत के नज़ारों से लुत्फ अंदोज करवाते थे। अब चूंकि करगिल की लोगों की किसी दरख्वास्त पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो अहकामात सादर फरमाए हैं, तो हमें उन अहकामात का पूरा एहतराम है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए और वो हदायत जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की हैं उसके मानने के बाद हमारी गुजारिश है कि जो गाड़ियां आज भी 0 पॉइंट जाती हैं उनको वहां रुकने नहीं दिया जाता है, उनको भगाया जाता है। अब जब ड्राइवर यहाँ से, गाड़ियों वाले यहाँ से सियाहों को लेके 0 पॉइंट पर पहुंचते तो उनको जब गाड़ियां भगाई गई तो वहां उन सियाहों को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको गाइडेंस करने के लिए उनको ये टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, एक्सकर्शन स्पॉट्स दिखाने वाला भी कोई नहीं होता और गाड़ियों का भी कोई ठिकाना नहीं होता। एक हाश पाश जैसी वहां पोजीशन बन चुकी है। उसके अलावा जैसे हमें बताया गया है कि करगिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और करगिल पुलिस वहां पे ज्यादा उनकी अमल दखल है। तो इस सिलसिले में मैं जनाब SSP गांधरबल से अपील करता हूँ कि वो इस मामले में मुदाखलत करें, इमीडिएट मुदाखलत करें। इनके ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, ये सिर्फ कंगन का नहीं है, ये पूरे JNK का मसला है। जैसे कि बताया गया है कि PM सूर्या सोलर लाइट उनको इंस्टॉल होनी चाहिए, यानी कि AY असामी को अपने कोठा है उसका या मकान है या जो भी उसकी रिहाइशगाह है उस पर 3 किलोवाट PM सूर्या सोलर लाइट जो है वो इंस्टॉल हुई होनी चाहिए, तब जाके उसको 200 यूनिट बिजली जितना भी उस पर आएगा वो फ्री है। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि अगर आप ये सोलर सिस्टम जो है अपने मकान के ऊपर लगाएंगे, ये सोलर सिस्टम आपको बिजली फराहम करेगा, तो आपको बिजली की फीस कहाँ इतनी चढ़ेगी। जैसे कि इस वक्त वो 10-1100 रुपया या 800 रुपया मिनिमम जैसे मुझे बताया गया देते हैं, तो जब आप अपने सोलर सिस्टम ऊपर लगाएंगे तो आपको फीस कहाँ से आएगी। तो हुकूमत ने अगर माफ किया तो क्या माफ किया, ये समझ से बाहर है। लिहाजा मैं इन लोगों से गुजारिश करता हूँ, हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो इस ऑर्डर पर नजरसानी करें और सिंपल फंडा इतना ही है कि वो ऐसा कहें कि जिन लोग जो लोग राशन कार्ड होल्डर हैं उनको अगर 200 यूनिट तक बिजली उनकी कंजप्शन होती है पर मंथ तो वो फ्री दी जाए। इसमें ये कंडीशन जो है सोलर लाइट वगैरह की ये हटा दी जाए, क्योंकि 1 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत है।
अगर इनको आप उधर से कहते हैं आप बहुत गरीब हैं, बिजली फीस माफ कर देते हैं हम आपको, आप बिजली फीस नहीं भर सकते, इधर से आप उसको कह रहे हैं कि सोलर लाइट लगाओ, या तो खुद ही लगाओ ना आप सोलर लाइट, हुकूमत ही लगाए ना सोलर लाइट, हुकूमत के पास तो वसाइल हैं सोलर लाइट लगाने के। जितने भी ये लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो अगर हुकूमत उनको सोलर लाइट भी लगा के दे दीजिए, तो वो नहीं की हुकूमत है, वोट डालने में यही लोग बेचारे निकलते हैं। तो बस मेरी यही गुजारिशात थी आप लोगों के पास। शुक्रिया।